तो लास्ट ईयर मैंने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया था और वो भी डॉलर में, ठीक है। एप्पल हो गया, ठीक है, या फिर एनवीडिया हो गया। तो आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने $593.49 का रिटर्न जनरेट किया, ठीक है। देखो कंटिन्यूसली मुझे डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, और वो क्या है आप देखो डॉलर्स में मिल रहा है, ठीक है। इंडिया में आज के टाइम पर इन्वेस्टिंग और स्टॉक मार्केट में इंटरेस्ट बहुत तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन एक कॉमन प्रॉब्लम है। हमारे पास स्टॉक, म्यूचुअल फंड, यूएस स्टॉक्स, पोर्टफोलियो ट्रैकिंग, ट्रेडिंग टूल्स, सबके लिए अलग अलग प्लेटफॉर्म्स होते हैं। और आज उसी प्रॉब्लम का हम सोल्यूशन लेके आए हैं। तो कैसे हो दोस्तों? होप सो आप सब बढ़िया होंगे, और मैं आपको बता दूं कि मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। एक बिगिनर के लिए सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है कि वो कहाँ इन्वेस्ट करें, इंडिया में या फॉरेन के स्टॉक्स में, कौन सा स्टॉक बाय करें, पोर्टफोलियो का परफॉर्मेंस कैसे ट्रैक करें। लेकिन क्या हो अगर एक ही एप्लीकेशन में आपको मिल जाए इंडियन स्टॉक्स, यूएस स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो एनालिसिस, ट्रेडिंग टूल्स, रियल टाइम मार्केट इंसाइट्स और अपने इन्वेस्टमेंट्स का कंप्लीट डैशबोर्ड। आज के वीडियो में आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दिखाऊंगा जिसे मैं खुद यूज कर रहा हूँ। इसका नाम है इंड मनी। और सिर्फ फीचर्स नहीं, मैं आपको अपना रियल डैशबोर्ड, मेरी इन्वेस्टमेंट जर्नी और जो रिटर्न्स मैंने जनरेट किए हैं वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं चैप्टर 1 की तरफ, इंड मनी। सबसे पहले समझते हैं इंड मनी है क्या। इंड मनी एक वेल्थ मैनेजमेंट प्लेटफॉर्म है जहां आप अपने मल्टीपल इन्वेस्टमेंट को एक ही जगह मैनेज कर सकते हो। इंड मनी का मेन पर्पस है कि आपको आपकी टोटल वेल्थ कैसे परफॉर्म कर रही है उसका एक कंसोलिडेटेड व्यू मिले। लेकिन सिर्फ ऐप अवेलेबल होना इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि क्या आप एक इन्वेस्टर को बेटर डिसीजन लेने में हेल्प करता है या नहीं। और इसका आंसर समझने के लिए चलिए डायरेक्ट डैशबोर्ड पर चलते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको जो हमारा फेवरेट स्टॉक है एचडीएफसी, उसके बारे में थोड़ा बहुत ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो एप्लीकेशन है वो कैसे काम करती है, ठीक है। ये बहुत ही यूजफुल फीचर्स है इसके। आप यहाँ पे डायरेक्टली ओआई प्रोफाइल को लगा सकते हो, ठीक है। ये हो गया चार्ट, जो टूलिंग है वो मोस्टली आपको सभी प्लेटफॉर्म पे दिखी जाएगी, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ओवरव्यू में चले जाते हैं। तो बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन होंगे जिनको कंपैरिजन के लिए कोई ना कोई ऐसे दो तीन चीजें चाहिए, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक इन्वेस्टर के लिए ये इन्फो बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है, बिकॉज स्टॉक बाय करने से पहले कंपनी को समझना जरूरी है, ठीक है। तो जो कंपनी के फंडामेंटल्स है, उसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, पीयर कंपैरिजन है, बैलेंस शीट, पीएनएल या फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, या फिर लेटेस्ट न्यूज अपडेट। तो ये जो इंड मनी है ना, वो आपको यहाँ पे सारी चीजें आप देख सकते हो कि आपको कंपैरिजन करके देगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम टाइमलाइन की बात करें तो ईच एंड एवरी मूवमेंट पे ये आपको इसका रिपोर्टिंग करता रहेगा। जैसे कि एचडीएफसी बैंक ने आज सुबह 9:20 AM को क्या हुआ है, तो इंक्रीज इन ग्रोथ एडवांसेस टू 30.61 लाख करोड़ फॉर Q1, ठीक है। और इसी तरीके से आपको टाइमलाइन पे इस चीज का लाइव न्यूज मिलता रहेगा। इसके साथ साथ जो की इवेंट्स होते रहेंगे एचडीएफसी बैंक में, ठीक है, जैसे कि ये जो लास्ट क्वार्टर था Q1, यहाँ पे इन्होंने क्या ईयर टू ईयर ग्रोथ किया है, ठीक है, या फिर कितनी जो डिपॉजिट्स है, कासा में डिपॉजिट्स और उनका जो परफॉर्मेंस है वो भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ जो चैलेंज फेस हो रहे हैं या फिर जो भी लाइव जो स्टॉक का आपको जो एनालिसिस रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। और इसके लिए आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये इन मनी हम आपके पास इसीलिए लेके आए हैं ताकि आप अच्छे से आपने जो भी स्टॉक में इन्वेस्ट किया है, ठीक है, आप उसको अच्छे से परफॉर्म होता हुआ देख सको। और यहाँ पे इसके साथ साथ आपको एक पीयर कंपैरिजन भी मिलेगा जहाँ पे आपको इसकी सारी डिटेल वगैरह दी जाएगी, जैसे कि प्राइस टू अर्निंग रेशियो है या फिर रेवेन्यू है। तो आप अलग अलग जो दूसरी बैंक है उनके साथ भी आप कंपेयर कर सकते हो कि कंपेरेटिवली आप देख सकते हो कि अगर हम लोग रिटर्न जनरेशन की बात करें तो कौन सी बैंक है जो आपको कितने टाइम में एक अच्छा रिटर्न प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि एचडीएफसी और आईसीआईसीआई बैंक के बारे में अगर हम लोग देखें तो कंपेरिजन में आईसीआईसीआई जो है वो आउट परफॉर्म कर रही है, ठीक है, एचडीएफसी को। आप देख सकते हो थ्रू अप कि 5 साल के अंदर आईसीआईसीआई बैंक ने 117% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, ठीक है। इसके साथ साथ आप रेवेन्यू हो गया और बहुत बहुत सारी चीजें आप ऐसे कंपेयर कर सकते हो। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको एक एनालिस्ट रेटिंग भी प्रोवाइड किया जाता है जहां पे आपको एचडीएफसी बैंक के जो इनसाइट्स है, जैसे कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि पॉजिटिव इंपैक्ट है। क्या इंपैक्ट है? तो म्यूचुअल फंड जो होल्डिंग है ना, जो बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूशन होते हैं म्यूचुअल फंड के, वो लोग ने अपनी जो होल्डिंग है वो बढ़ा दी है, ठीक है। मार्च 2026 के क्वार्टर में उन्होंने इतने परसेंट से अपनी जो होल्डिंग्स है वो इंक्रीज की है। साथ ही साथ एचडीएफसी बैंक में प्रॉफिट भी स्पाइक हुआ है, ठीक है। मैं ये कोई यहाँ पे आपको एचडीएफसी को बाय या सेल करने के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये सिर्फ एक एजुकेशनल पर्पस के लिए आप अपने हिसाब से कोई और स्टॉक के बारे में भी देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो रिटेल होल्डिंग है वो भी मार्च क्वार्टर में इंक्रीज हुआ है
साथ ही साथ प्राइस राइज भी हुआ है एचडीएफसी में एक पिछले 1 महीने के अंदर। इसके साथ साथ आप अगेंस्ट पीयर भी चेक कर सकते हो कि कौन, जैसे एसबीआई ने है यहाँ पे 28.1% रिटर्न जनरेट किया, जो आउट परफॉर्म किया है ये स्टॉक को, ठीक है। इसके साथ साथ जो एफआईआई होल्डिंग जो है वो डाउन हो चुकी है, जैसे कि हमने अभी ये क्वार्टर के शुरुआती में ही देखा था कि एचडीएफसी को कुछ दुबई के साथ जो भी न्यूज जो आए थे और वहां पे जो अकाउंट ओपनिंग था वो टेम्परली रोक दिए गए थे, तो इसके कारण भी ये जो फर्स्ट क्वार्टर था वहां पे थोड़ी बहुत नेगेटिव इंपैक्ट आई थी। तो ये सारी चीजें आपको एक कंपनी के जो पीयर कंपैरिजन है उसमें ये बहुत आपको हेल्प करेगा। इसके साथ साथ जो बेसिक जो दूसरी कम एप्लीकेशंस भी प्रोवाइड करते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखेंगे, और इसके विजुअल्स बहुत अच्छे हैं, चाहे आप डेस्कटॉप में ब्राउजर में यूज करो या फिर आप अपने मोबाइल के एप्लीकेशन में यूज करो, बहुत ही अच्छे इसके फीचर्स और टूल्स है, ठीक है। यहाँ पे आपको एक एनालिस्ट का फोरकास्ट भी दिया गया है कि यहाँ पे जो कंपनी ने अभी जो करंट प्राइस चल रही है वो करीबन यहाँ पे है, हम देख सकते हैं, ठीक है। और इसके साथ क्या फोरकास्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका जो लो है वो 770 है, जो टारगेट अभी जो ये प्रोवाइड कर रहा है वो 1048 है, और जो हाई लगा के आया है वो ये पिछले सालों में वो है 1360, ठीक है। और यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो म्यूचुअल फंड, जो एचडीएफसी जो बैंक है उसकी जो होल्डिंग है, कौन से म्यूचुअल फंड में कितनी होल्डिंग है, तो आप देख सकते हो सारी चीजें आपको यहाँ पे बहुत ही अच्छे से कंपैरिजन के साथ मिलेगी। जैसे कि यहाँ पे फॉरेन इंस्टीट्यूशनल ने 2025 में कुछ जो उनका स्टेक था उसको रिड्यूस कर लिया था, ठीक है। इसके साथ साथ आप अपने की इंडिकेटर्स भी चेक कर सकते हो, जैसे कि रिटर्न ऑन इक्विटी, बुक वैल्यू पर शेयर, अर्निंग पर शेयर, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है। इसके साथ साथ मैं आपको 2-3 चीजें और बताता हूँ। यहाँ पे जो है तो एक लाइव न्यूज का फीचर दिया जाता है, जो आपको कंटिन्यूअसली आपको सारी चीजों के जो मार्केट में जो करंट जो चल रहा है, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 1219, 1232, ठीक है, 1240, तो जो जो लाइव अपडेट आपको जो जरूरी है वो यहाँ पे आपको दिख सकता है। आप चेक कर सकते हो करंट मार्केट में किस चीज के बारे में क्या आ रहा है, ठीक है। अब जैसे कि ये जो किस्ट है उसका आप देख सकते हो कि थोड़ा बहुत डाउन है। यहाँ पे आप जो अगर स्कीपर के बारे में देख सकते हो तो आप है, तो यहाँ से डायरेक्टली आप जा सकते हो उसके चार्ट में, ठीक है। आप चेक कर सकते हो कि क्या हो रहा है, क्या इम्पैक्ट है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर कोई एआई पैटर्न भी यहाँ पे बन रही होगी ना, तो आपको एआई वो डिटेक्ट करके दिखा देगा। फिलहाल अभी इसके अंदर नहीं है एआई पैटर्न कोई, वरना अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि यहाँ पे कोई ऐसा फ्लैग बन रहा था, ठीक है, ये फ्लैग बन रहा था, तो ये आपको एआई जो है वो डिटेक्ट करके बता देता कि ये एक फ्लैग बन रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पे एआई पैटर्न दिखा देता है। इसके साथ साथ जो हमने ओआई प्रोफाइल की भी बात की, तो आप वो भी चेक कर सकते हो, ठीक है। अब हम इसके चैप्टर 2 पे आते हैं, जहाँ पे हम बात करेंगे कि मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कैटेगरी, ठीक है। तो अगर आप देखो इंडियन स्टॉक, म्यूचुअल फंड, यूएस के स्टॉक, ये प्लेटफॉर्म पर आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज मिलती है, ठीक है। इंडियन स्टॉक, इन स्टॉक को सर्च, सिलेक्ट, एनालाइज करके इन्वेस्टमेंट डिसीजन ले सकते हो। इसके साथ साथ आप म्यूचुअल फंड के लिए भी आप डिफरेंट कैटेगरीज एक्सप्लोर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग, मैं आपको थोड़ा बहुत ओवरव्यू म्यूचुअल फंड के ऊपर भी बता देता हूँ कि यहाँ पे आप इक्विटी फंड है, इंडेक्स फंड है, डेप्थ फंड है, ठीक है, वहां पे भी आप जाके एक्सप्लोर कर सकते हो, आप कंपैरिजन कर सकते हो कि कौन सा वाला, अगर आप एसआईपी स्टार्ट करना चाहते हो, ठीक है। अब तो ऐसा हो गया है कि पर्टिकुलर स्टॉक में भी आपको एसआईपी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप कोई पर्टिकुलर एसआईपी फंड में करना चाहते हो, म्यूचुअल फंड में, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा कंपैरिजन आपको दिया जाएगा कि कोई ऐसी फंड है जहाँ पे आपको एक अच्छा सा जैसे कि लार्ज कैप हो गया, ठीक है, ग्लोबल फंड हो गए, तो ग्लोबल फंड में भी आप चेक कर सकते हो कि कौन सी ऐसी कैटेगरी है या कौन सा फंड है जो बहुत ही अच्छा और आउट परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ उसका क्या एक्सपेंस रेशियो है वो भी आप चेक कर सकते हो, और पूरा इन डिटेल में आपको जो सारी चीजें चाहिए, आपको सभी चीजें यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि निफ्टी 50 फंड वाले जो है उसमें कौन से ऐसे फंड है, ठीक है। फंड यानी इसका मतलब ये है कि जो मैनेज करते हैं इस फंड को, जैसे कि हो गया ये निपॉन इंडिया, ठीक है। तो निपॉन इंडिया जो उनका जो फंड है वो जो मैनेज कर रहे हैं उसके बारे में ये है, तो यहाँ पे आप जाके आप सिंपली इसकी एसआईपी स्टार्ट कर सकते हो, इसकी रिटर्न्स आप देख सकते हो, ठीक है। और कंपैरिजन कर सकते हो कि आप कितना, जो फॉर एग्जांपल है कि मान लो अगर आप 10 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, तो वन टाइम कर रहे हो या फिर एसआईपी कर रहे हो, तो आपको कितना रिटर्न जनरेट हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं 50K की बात कर रहा हूँ एसआईपी की, तो आप कितना रिटर्न जनरेट कर सकते हो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके साथ साथ आपको इन्होंने कहाँ पे कितना सेक्टर अलोकेशन दिया है, इक्विटी में है या फिर डेप्ट है, कैश है, ठीक है, वो सारी चीजें आपको इन डेप्थ में मिल जाएगा। इसके साथ साथ जो पोर्टफोलियो में चेंजेस आते रहेंगे वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको पूरा एक ओवरव्यू जो एक इन्वेस्टर को चाहिए होता है वो आपको मिल जाएगा। आप जितना एक्सप्लोर करो उतना कम है, ठीक है। तो मेन चीज यही थी कि यहाँ पे आप अलग अलग चीजों को देख सकते हो, एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। अब हम
देखो सबसे पहले हो गया इन्वेस्टमेंट, ठीक है, जिसमें हमने इंडियन स्टॉक को कवर किया, म्यूचुअल फंड को कवर किया, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि ग्लोबल इन्वेस्टमेंट। तो ग्लोबल इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ पे है यूएस के स्टॉक, ठीक है। और ये एक इंटरेस्टिंग फीचर है। यूएस के स्टॉक आज के टाइम पर बहुत सारे इंडियन इन्वेस्टर ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करना चाहते हैं। जैसे यूएस मार्केट की कंपनीज है, इन मनी के थ्रू इन्वेस्टर्स यूएस स्टॉक को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपने बिल्कुल सही सुना, यूएस स्टॉक यानी कि जो न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में जो रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप यहाँ पे बैठे बैठे, इंडिया में बैठे बैठे आप किसी भी कंपनी को, जैसे कि एप्पल हो गया, तो आप एप्पल की कंपनी के आप शेयर परचेज कर सकते हो, ठीक है। और उसके आप जो एनालिसिस है वो भी आप देख सकते हो। तो अगर आपको, देखो मैं इसका बेनिफिट दिखाऊंगा कि मैंने भी जो प्रीवियस ईयर में जो प्रॉफिट जनरेट किया है, ठीक है, तो कैसे किया, मैं कैसे ट्रेडिंग से थोड़े थोड़े पैसे जब अर्न करता था, जनरेट करता था, तो मैं उसको यूएस स्टॉक्स की जो कंपनीज थी मैं आपको दिखाऊंगा, वहां पे मैंने इन्वेस्ट किया और मैंने डॉलर्स में रिटर्न्स को जनरेट किया है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हो कि आप ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करो, तो इंड मनी एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे आप इक्विटी बाय कर सकते हो फॉरेन के स्टॉक्स में, ठीक है। और आपको जो चीज आप इंडियन स्टॉक्स में एनालाइज करते हो वही सारी चीजें आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है, ठीक है। तो ये चीज बहुत ही अच्छी है, जो आपको यहाँ पे इंडिया में बैठे बैठे आपको ग्लोबल के जो स्टॉक्स है वो आपके लिए अवेलेबल है। आप यहाँ पे अपना इक्विटी होल्डिंग बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अपने जो आप रिटर्न जो जनरेट करोगे ना, वो आप जनरेट करोगे डॉलर्स में। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने दो तीन कंपनी यूएस के स्टॉक को बाई किया था, जहां पे मैं डिविडेंड जनरेट कर रहा था, ठीक है। मुझे वहां से डिविडेंड आ रहा था, तो डॉलर में डिविडेंड आ रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपनी सेविंग को इस तरीके से मैनेज करना चाहते हो कि कुछ इंडियन स्टॉक्स में और कुछ फॉरेन के स्टॉक्स में आप बाई करना चाहते हो, तो इंड मनी एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा जो मैंने प्रॉफिट जनरेट किया है वो बताऊंगा, लेकिन उसके पहले मैं आपको यहाँ पे एक और इंपॉर्टेंट फीचर है जिसके बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, और जिसका नाम है फ्लैश ट्रेडिंग, ठीक है। तो अगर हम फ्लैश ट्रेडिंग पे जाते हैं, देखो ये डेस्कटॉप का ब्राउजर वर्जन है, ठीक है, इसलिए ये ऐसी सारी स्लाइड्स खुल रही है। अगर आप जब मोबाइल में यूज करोगे तो ये बहुत ही सिंपल फीचर है जो आप यूज कर सकते हो, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं सारी चीजें एनालाइज करता हूँ, ट्रैक करता हूँ, ठीक है। तो ये एक उसका फ्लैश एक ऐसा फीचर है जहां पे आपको जो ट्रेडर्स है, जो इंट्राडे जो ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग करते हैं, उनके लिए ये बहुत ही बेस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कॉल और एक पुट कॉल लगा लेता हूँ। तो आप देख सकते हो कि तीनों चीजें मेरे को यहीं पे मिल जा रही है। मैं इसको एक्सपांड कर देता हूँ, ठीक है। और अभी फिलहाल मुझे ये ऑप्शन चेन नहीं चाहिए, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहीं पे आप बाइंग और सेलिंग कर सकते हो, ठीक है। और बहुत ही ये क्विक टूल है, ठीक है। ऐसे फीचर आपको बहुत ही कम एप्लीकेशंस में दिखेंगे जहां पे आपको तुरंत ही, आप देखो यहाँ पे आप अपनी जो स्ट्राइक प्राइस है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे आपको सेलिंग के लिए कितना मार्जिन रिक्वायर होगा, ठीक है, और बाइंग के लिए कितना मार्जिन रिक्वायर होगा, आपको सारी चीजें आप देख सकते हो। इसके साथ साथ जब लाइव मार्केट आएगा तो आपको एक 50 डेप्थ भी दिखाई जाता है कि ये प्राइस पे अगर आप कॉल पे चेक कर रहे हो तो 50 डेप्थ तक आपको दिखाएंगे कि कितने बायर्स है कितने सेलर्स है, ठीक है। सेम चीज आपको पुट के लिए भी दिखाई जाएंगे। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है। जनरली अभी जो एप्लीकेशन लोग यूज करते हैं तो वहां पे मैक्सिमम 20 या 30 तक होता है, लेकिन इंड मनी आपको 50 की डेप्थ तक प्रोवाइड करते हैं। इसके साथ साथ आप अपने स्कैल्पिंग अगर आप करते हो तो आपका बहुत ही छोटा सा आप सेटिंग कर सकते हो, जहां पे आप अपना ऑटोमेटिक स्टॉप लॉस और जो टारगेट है वो प्लेस कर सकते हो। इसके साथ साथ ट्रेड क्वांटिटी भी आप लगा सकते हो, जहां से क्या होगा कि इसके बाद आप जब भी ट्रेड करोगे तो आपको सीधा सिर्फ ट्रेड प्लेस करनी है, एग्जीक्यूट करनी है, अपने आप मार्केट में जो भी आपका टारगेट होगा या फिर जो स्टॉप लॉस होगा जो आप अचीव करोगे वो अपने आप एग्जीक्यूट होते जाएंगे, ठीक है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। इसके साथ साथ यहाँ पे भी आप एआई पैटर्न को देख सकते हो, अगर कोई पैटर्न बन रही है तो मार्केट आपको डिटेक्ट करके दे सकता है, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे फीचर्स है इसके, जो नॉर्मल जो बेसिक आपको दूसरे एप्लीकेशन में मिलेंगे वो यहाँ पे भी आपको मिलेंगे, लेकिन कुछ फीचर्स यहाँ पे जो फ्लैश ट्रेडिंग है तो आप बहुत ईगरली अगर आप बाई करना चाह रहे हो, अगर आप एग्जिट करना चाह रहे हो, ठीक है, चार्ट पे ही आपको ये सारी चीजें मिल जाएगी। तो ये बहुत ही एक अच्छा टूल है जो आप यूज कर सकते हो इंड मनी के जरिए, और स्कैल्पर्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट रहता है, ठीक है, ताकि उनको अलग अलग जगह पे ना जाना पड़े, बार बार कॉल मनी को देखना, पुट को देखना, उनके वॉल्यूम्स को देखना। ओआई को भी अगर आप चाहो तो आप यहीं से देख सकते हो, ठीक है, कि कितना ओआई चल रहा है। तो यहाँ पे अगर आप देख सकते हो तो अभी फिलहाल मार्केट दिखा रहा है कि बुलिश है, क्योंकि जो पीसीआर है वो 1 है, ठीक है। और इसके साथ साथ अगर आप कोई स्ट्राइक प्राइस देख रहे हो तो वहां पे आपको दिखाएंगे कि शॉर्ट बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो आपको आपका टाइम इतना बच जाएगा, आपको देखने जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि क्या यहाँ पे प्राइस गिर रहा है, ओआई बढ़ रहा है। तो ये सारी चीजें जो है वो आपको ये खुद एप्लीकेशन प्रोवाइड कर रहा है, तो आपको ज्यादा एनालाइज करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। पर्टिकुलर कोई आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको सपोर्ट दिखा रहा है, ठीक है। तो आपको पता चल जाएगा कि 24,000 जो है ना, 24,000 पे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ठीक है। अगर ओआई नहीं भी लगा रहे हो तो भी आप देख सकते हो कि 24,000 पे आप देखो ये जो जो ग्रीन कलर का जो दिखा रहा है ना ओआई,
तो ये बहुत ही तगड़ा है, ठीक है, सबसे हाईएस्ट यही है, इसलिए यहाँ पे एक सपोर्ट दिखा रहा है। उसी तरीके से आप अगर रेजिस्टेंस को देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको रेजिस्टेंस दिखाएंगे 25,000 पे। तो अगर आपको ऐसे टूल्स पसंद है जो आपको क्विकली हेल्प करें, ठीक है, तो मेरे हिसाब से इंड मनी बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, जहाँ पे आप सारी चीज़ों को अच्छे से एनालाइज कर सकते हो, ट्रैक कर सकते हो, ठीक है। तो ये चीज़ भी इसका बहुत ही अच्छा है। साथ ही साथ आपको एक बास्केट ऑर्डर भी आपको अगर चाहिए, मतलब आपको अगर एनालाइज करना है, ठीक है, तो यहीं पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, देखो मेरा कोई यहाँ पे प्लस का प्लान नहीं है या फिर कुछ भी ऐसा नहीं है कि जो मैं आपसे छुपा रहा हूँ, ठीक है, आप सीधा यहाँ से बाय या सेल को एनालाइज कर सकते हो, ठीक है, कि अगर मार्केट इस तरीके से जा रहा है तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा एक्सपायरी डे पे या फिर आज के डे पे, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप देखोगे तो आपको बहुत सारे एप्लीकेशन के सब्सक्रिप्शन लेने पड़ेंगे, जो यहाँ पे इंड मनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहा है। तो एक ऐसा एप्लीकेशन जहां पे आप सभी चीजों को देख सकते हो, ठीक है, क्योंकि देखो ये एक फीचर्स ऐसे है जो ट्रेडर्स के लिए इंटरेस्टिंग हो सकता है, ठीक है। ये फ्लैश ट्रेडिंग जो है ना, वो स्पेशली शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स और एफएनओ ट्रेडर्स के लिए यूजफुल टूल्स प्रोवाइड करते हैं, जो जैसा कि हमें पता है, ठीक है। यहाँ ट्रेडर्स के लिए जो मार्केट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है और जो क्विक डिसीजन मेकिंग जो है उसमें क्या आपको हेल्प कर सकता है, ये सारी चीजें ये एप्लीकेशन ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके दे दी है, ठीक है। लेकिन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, ट्रेडिंग में रिस्क बहुत ही हाई होता है, स्पेशली एफएनओ ट्रेडिंग में बिना प्रॉपर नॉलेज और रिस्क मैनेजमेंट के एंट्री लेना डेंजरस हो सकता है, ठीक है। तो सीखने के लिए आप हमारी चैनल पे बेसिक्स टू एडवांस कोर्स को देख सकते हो। यहाँ हमने कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट को बहुत ही सिंप्लीफाई किया हुआ है। प्लेलिस्ट की लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। अब हम आ जाते हैं आज के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, और ये वो इसलिए बताना चाह रहा हूँ क्योंकि आपके लिए जो बेनिफिट है, ठीक है, कैसे ये एप्लीकेशन को आप बेनिफिट में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, मेरा मेन एम यही है। तो लास्ट ईयर मैंने कुछ प्रॉफिट जनरेट किया था और वो भी डॉलर में, ठीक है। मेरा ये प्रॉफिट दिखाने का पर्पस ये नहीं है कि आप ब्लाइंडली इन्वेस्ट करो, मार्केट में हर किसी का रिजल्ट डिफरेंट होता है। मेरा पर्पस ये है कि आपको मल्टीपल इन्वेस्टमेंट स्ट्रीम्स का प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे ऑलरेडी जो डिविडेंड है आप देख सकते हो कि मुझे रिसीव हुआ है, मैं फिर भी आपको दिखाता रहूंगा उसके अंदर। अब देखो कंटिन्यूअसली मुझे डिविडेंड मिल रहा है, ठीक है, और वो क्या है आप देखो डॉलर्स में मिल रहा है, ठीक है, 2.46, ठीक है, 0.33, 0.5 देख सकते हो यहाँ पे। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि लास्ट ईयर जो मैंने जनरेट किया है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर लॉन्ग टर्म देखोगे, शॉर्ट टर्म देखोगे, ठीक है, तो चलिए हम लोग पहले शॉर्ट टर्म में देखते हैं। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे तो गेन फ्रॉम यूएस स्टॉक, ठीक है, तो ये जो कंपनी थी प्रोसेस अल्ट्रा सेमीकंडक्टर, ये एक फॉर एग्जांपल जैसे हमारे यहाँ पे ईटीएफ्स होते हैं, ठीक है, तो ईटीएफ्स में कैसा होता है कि जो अलग अलग कंपनीज में वो लोग इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेस अल्ट्रा सेमीकंडक्टर है, वो वहाँ की जो कंपनीज है जैसे कि एप्पल हो गया, ठीक है, या फिर एनवीडिया हो गया, तो आप देख सकते हो कि मैंने बहुत ही कम टाइम के अंदर, शॉर्ट टर्म के अंदर मैंने $593.49 का रिटर्न जनरेट किया, ठीक है। इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि जो दूसरी कंपनीज थी, छोटी छोटी कंपनी, वहां से भी मैंने थोड़ा बहुत जो है वो गेन अचीव किया है, ठीक है, $37.73। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि जो डॉलर में जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो जब भी वो ग्रो होता है तो उस हिसाब से वो करेंसी के हिसाब से भी आपको बहुत ही अच्छा ग्रो मिलता है, ठीक है। इसके साथ साथ अगर आप देखोगे तो मैंने डिविडेंड में भी कमाया हुआ है, ठीक है, लॉन्ग टर्म हो गया, ठीक है, और शॉर्ट टर्म हो गया, फिर इंट्राडे में, और डिविडेंड। तो आप देख सकते हो कि डिविडेंड मुझे कंटिन्यूअसली आता जाता था, ठीक है, हर एक महीने में आप जैसे कि ये देख सकते हो। तो यहाँ पे कंटिन्यूअसली जो डिविडेंड है वो आता जाता रहता है हर एक महीने में, ठीक है, या फिर क्वार्टरली आप कह लो। तो कुछ ऐसे स्टॉक्स आप ढूंढ सकते हो, ठीक है, जहाँ पे आपको बहुत ही अच्छा एक डिविडेंड अमाउंट भी मिलता रहे, इसके साथ साथ आपका जो गेन है वो भी आपको मिलता रहे, ठीक है। तो ये चीज थी कि लास्ट ईयर मैंने कुछ अच्छे रिटर्न जनरेट किए, और जनरली आप देख सकते हो कि ये जो एप्लीकेशन है मैं मोस्टली ग्लोबल के जो स्टॉक है उसके लिए ही इसे यूज कर सकता हूँ। और देखो मैं आपको जो ये मैंने रिटर्न जनरेट किया ना, वो मोर देन 100% है, ठीक है। अगर आप मेरा इसमें जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर आप देखोगे तो बहुत ही कम इन्वेस्टमेंट था, ठीक है। अगर यहाँ पे मुझे कहीं पे दिख रहा है तो मैं आपको बताता हूँ कि मैंने 100% गेन सिर्फ एक साल में मैंने अचीव किया है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे ढूंढना पड़ेगा, और सारी चीजें ये लोग आपको प्रोवाइड कर देते हैं, ठीक है।
तो अगर आप बाइंग अमाउंट का, ये सारे डॉलर्स में है, ठीक है, तो अगर आप इसका टोटल देखो, तो आप अगर मेरा एक्चुअल गेन देखोगे, ठीक है, तो वो कुछ करीबन $684 है, ठीक है। अगर हम आज की प्राइस मान लेते हैं, चलो हम लोग 90 ले लेते हैं एक एवरेज प्राइस, तो अगर आप देखोगे तो मेरा जो टोटल रिटर्न जो जनरेट मैंने किया है, ठीक है, ये सिर्फ इक्विटी बाइंग और सेलिंग में मैंने इतना जो प्रॉफिट है वो किया हुआ है, ठीक है। तो और ये पता है मैं कैसे कर रहा था, जैसे कि थोड़े थोड़े टाइम में मैं जो भी इंडियन एफएनओ में जो मैं अर्न करता था, वो मैं हर महीने इसके अंदर इन्वेस्ट करता जाता था, और धीरे धीरे आप देख सकते हो कि जो वैल्यू थी वो बहुत ही अच्छे से ग्रो कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि लॉन्ग टर्म में उतना मैंने नहीं अर्न किया है, ठीक है, लेकिन शॉर्ट टर्म में मुझे एक बहुत ही अच्छा बेनिफिट मिल गया, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो एक अच्छा खासा प्रॉफिट मैंने जनरेट किया है शॉर्ट टर्म के अंदर, और आप देख सकते हो कि इसके साथ साथ जो डिविडेंड है वो भी मुझे हर महीने मिलता जाता था, ठीक है। तो बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, ठीक है। और देखो बहुत सारे इन्वेस्टर सिर्फ प्राइस एप्रिसिएशन के लिए इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है, लेकिन क्वालिटीज कंपनी के जो शेयर होल्डर होते हैं उनको डिविडेंड भी प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। तो ये था मेरा सीक्रेट इन्वेस्टमेंट और डिविडेंड डॉलर के अंदर। अब जो डॉलर इन्वेस्टमेंट का जो एडवांटेज है ना, वो क्या है कि अगर आप ग्लोबल कंपनीज में इन्वेस्ट करते हो तो आपको एक एडवांटेज मिलता है कि आप सिर्फ एक इकोनॉमी पर डिपेंडेंट नहीं रहते हो, आप ग्लोबल मार्केट में पार्टिसिपेट करते हो, लेकिन करेंसी रिस्क और इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट रूल्स को समझना भी इक्वली इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन अगर मैं बताऊं तो इंड मनी के कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है, मल्टीपल इन्वेस्टमेंट को एक जगह पे मैनेज करना। तो इसका जो इंटरफेस है आपने जैसे कि यहाँ पे देखा, ये बहुत ही बिगिनर फ्रेंडली है, ठीक है। और जो भी चीज आप या तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो या फिर आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, सभी चीज के लिए आपको बहुत ही एक अच्छा पोर्टफोलियो ट्रैकिंग है, फिर जैसे कि फंडामेंटल एनालिसिस के जो टूल्स है, ठीक है, इंडियंस के साथ साथ आप यूएस के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस भी यहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। लेकिन इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने से पहले अपनी रिसर्च करना बहुत ही जरूरी है, ठीक है। कोई भी आपको जनरेटेड प्रॉफिट नहीं दे सकता, और प्रॉफिट हमेशा नॉलेज, डिसिप्लिन एंड प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट से आता है। ये जो मैं आपको जो दिखा रहा हूँ, जो प्रॉफिट मैंने आपको दिखाया, वो में भी बहुत ही कम हो सकता है, लेकिन एक रिस्क मैनेजमेंट के साथ, मैंने डिसिप्लिन के साथ जो अचीव किया है वो आपके तक लाने का मेरा जरिया था। तो ये जो इंड मनी का जो एप्लीकेशन है, मैं चाहता हूँ आप उसके ऊपर थोड़ा बहुत देखो, और यहीं पे एप्लीकेशन के अंदर भी आपको, अगर आप मोबाइल में यूज कर रहे हो तो आपको एक लर्न नाउ का फीचर मिलेगा, जहां से आप सीख सकते हो, बहुत सारी बेसिक बेसिक चीजें सीख सकते हो, ठीक है। तो बहुत ही एक अच्छा टूल है जहां पे आप सारी चीजों को ट्रैक कर सकते हो। तो अगर आपको ये एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ठीक है, तो मैं आपको एक ऑथेंटिक लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप वहां से डाउनलोड करिए, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि आपको फॉरेन के स्टॉक्स में भी इन्वेस्ट करना है, तो आप उसके अंदर सबसे पहले आप इंड मनी का जो है इंडियन स्टॉक्स है उसका रजिस्ट्रेशन लगेगा। इसके बाद आपका जो यूएस स्टॉक्स होगा, क्योंकि वहां पे भी जैसे कि आप एक डीमेट अकाउंट खोल रहे हो, तो वो इंडियन जो रजिस्ट्रेशन होगा और जो फॉरेन रजिस्ट्रेशन होगा वो दोनों ही अलग होगा, ठीक है। तो आपको किसी भी तरह की अगर हेल्प चाहिए उसके अंदर, तो आप मुझे टेलीग्राम पे भी या फिर ये जो वीडियो है उसके कमेंट सेक्शन में भी आप मुझे बता सकते हो आपको क्या हेल्प रिक्वायर्ड है, ठीक है। और अगर आप एप्लीकेशन के अंदर भी आप देखोगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत सारी जो हेल्प है वो आपको मिल जाएगी, ठीक। तो कैसा लगा ये एप्लीकेशन का ओवरव्यू, आप मुझे बताना, कमेंट करना अच्छी अच्छी, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हो, आपको ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।